दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर में, जहां एक दवाई में मिले ड्रग की वजह से एक कपल का एक्सीडेंट हो गया। इस लड़की ने यहां मोडेला नाम की एक दवाई खाई थी, जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ कुछ दिन आगे थाने शहर की एक वीवा लाइफ सोसाइटी में। इस सोसाइटी में वीवा लाइफ नाम की एक दवाइयों की कंपनी के एम्प्लॉयज रहते थे। यहीं एक लड़की राजी अपने डब्बे का बिजनेस करती है और उसका पति हरी वीवा लाइफ कंपनी में काम करता था। पर तभी कंपनी के हेड शंकर को एक खबर मिली। ये खबर सुनते ही कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉयज वहां से निकल जाते हैं। दरअसल ये सब उसी अमृतसर में हुए एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। गवर्नमेंट अब कुछ कंपनियों की जांच करेगी और इनमें से एक कंपनी वीवा लाइफ थी। वीवा लाइफ के सारे कैमरास बंद कर दिए गए। सीन शिफ्ट हुआ सोसाइटी के बाहर, जहां एक नौकरानी माला अपने बॉयफ्रेंड को मिलने पहुंची। पर तभी उसके आगे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जो देखी आदमी संतोष माला को कुछ सामान लेकर भागने को कहता है। ये चीज थी नशीली मेथी। माला इसे लेकर भागी। वो सुबह फिर से सोसाइटी में पहुंचती है। यहाँ वो राजी के साथ डब्बों का काम किया करती थी। दरअसल राजी और माला अपने डब्बों में एक सीक्रेट जड़ी बूटी बेचते हैं, जो औरतें अपने पतियों को खिलाया करती थी। पर इस चीज के बारे उन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता। तो दूसरी तरफ शंकर के घर में उसकी पत्नी वरुणा उससे पूछ रही थी कि कंपनी में क्या चल रहा है, पर शंकर उसे कुछ नहीं बताता। वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से जलता था, क्योंकि उससे पहले वो कंपनी में शंकर से ऊपर काम कर चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उनकी कंपनी में, जहां राजी का पति हरी अपने बॉसेस को मना रहा था कि मुझे जर्मनी ट्रांसफर कर दो। ये आदमी कहता है कि इसके लिए तुम्हें शंकर सर को मनाना होगा। पर तभी कंपनी में इंस्पेक्शन करने एक ऑफिसर अजीत पाठक आ गया। वो इन लोगों से मोडेला के बारे पूछता है। शंकर ने कहा कि सर, ये मेडिसिन तो इंडिया में इलीगल है। तो अजीत कहता है कि अमेरिका में तो लीगल है। अमेरिका के लिए ऐसी ही सेम मेडिसिन स्टेवियोल आप लोग बनाते थे ना। शंकर कहता है कि हमने वो 2021 में ही बनाना बंद कर दिया था। पर वो लोग इस चीज की डिटेल्स देने से हिचकिचा रहे थे, बहाने बना रहे थे। और इसी चीज की खबर हरी को लगी कि कंपनी वाले बुरे फंस चुके हैं। अजीत भी यहाँ से बिना डिटेल्स लिए नहीं जा रहा था। पर तभी वहाँ के फायर अलार्म्स बज गए। सभी लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है। तो सामने आया कि ये अलार्म्स हरी नहीं बजाए थे। शंकर ने इस चीज के लिए हरी को शाबाशी दी। हरी खुश हो जाता है कि अब उसे जर्मनी का ट्रांसफर मिल जाएगा। पर तभी उनके घर नोटिस आया कि अब से सोसाइटी में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। मतलब अब राजी को अपने काम के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। वो लोग एक ब्रोकर के पास पहुंचे, पर पैसे कम होने की वजह से ब्रोकर उन्हें यहाँ से निकाल देता है। तो यहीं से जाते हुए उन्हें इस औरत शाहिदा ने रोक लिया कि मेरे पास एक जगह है, पर उसके बारे तुम इस ब्रोकर को कुछ नहीं बताओगी। शाहिदा ने राजी और माला को एक गंदा सा फ्लैट दिखाया, कम पैसों में उन्हें यही मिलेगा। तो इधर अजीत पाठक मदद लेने पुलिस स्टेशन पहुंचा, पर उन्होंने उसे एक लेडी ऑफिसर प्रीति दे दी कि ये आपकी मदद करेगी। अजीत प्रीति को ले वीवा लाइफ पहुंचा, पर उन्होंने उन्हें तंग करने के लिए एक प्रेयर रूम में बिठा दिया कि आज यही कमरा खाली है। पर यहाँ भी अजीत सारी डिटेल्स में एक कमी ढूंढ लेता है। यहाँ एक एम्प्लॉय की डिटेल मिसिंग थी। तो शंकर ने कहा कि ये कोई टेक्निकल एरर होगा। सीन शिफ्ट होता है माला पर। वो और उसका बॉयफ्रेंड संतोष उनकी वीडियोस देखने लग गए। संतोष माला को यहाँ एक गिफ्ट देता है, पर इसमें भी वही मेथी थी। संतोष ने कहा कि अब से तुम अपने डब्बों में इसे बेचो। माला साफ मना कर देती है, पर संतोष ने उसे उसकी वीडियोस के बदले ब्लैकमेल किया। सीन शिफ्ट हुआ अजीत और प्रीति पर। अजीत ने प्रीति को बताया कि इस दवाई में मिलने वाला ड्रग कितना खतरनाक है। उसकी वजह से हर साल अमेरिका में 40,000 लोग मरते हैं। तो इसे किसी भी तरह इंडिया में फैलने से रोकना होगा। ये ड्रग बस इंडिया में 3 कंपनियां बना सकती हैं। वीवा लाइफ उन्हीं में से एक थी। कहानी गई माला पर। संतोष उसे ब्लैकमेल किए जा रहा था। माला मान गई। वो ये मेथी राजी से छुपाकर डब्बों में डालती है। वो डब्बे ले डिलीवरी करने गई, पर यहीं उसे एक औरत तिजोरी रोक लेती है कि तू देख, मैं तुझे सोसाइटी में घुसने तक नहीं दूंगी। जिस पे माला ने तिजोरी को चप्पल दिखा दी और तिजोरी माला की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। यहीं उसकी बातें
बातें प्रीति सुन लेती है। अब इस जरिए प्रीति को विवा लाइफ सोसाइटी में घुसने को मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ सामने आया कि राजी प्रेग्नेंट है, पर ये खबर जान उसका पति इतना खुश नहीं होता और शाहिदा को उन्हीं का सेम फ्लैट अपने बॉस के कहने पर किसी और को दिखाना पड़ा। पर शाहिदा जब ऐसा कर रही थी उसे वहां मेथी मिली। शाहिदा राजी को फोन करती है कि ये क्या है। राजी को लगा कि वो जड़ी बूटी की बात कर रही होगी, पर शाहिदा ने दिखाया कि ये नशीली मेथी है और तभी माला को प्रीति पकड़ कर ले गई। वो पीछे से राजी को फोन करती है कि पुलिस स्टेशन आओ। तो सीन शिफ्ट होता है राजी की सास शीला पर। वो यहाँ अपने एक पुरानी दोस्त मौसमी से मिली। यही शीला एक ड्रग डीलर को कहती है कि पुलिस वालों ने तुझे पकड़ने की फील्डिंग बिछा रखी है, जा भाग जा। शीला किसी न किसी तरह इस काम को जानती थी। कहानी गई पुलिस स्टेशन पर। सबको लग रहा था कि प्रीति ने नशेली मेथी पकड़ ली, पर वो माला को अपनी बेटी से काम कराने के जुर्म में यहाँ लाई थी। सब लोग सॉरी मांगकर वहां से निकल गए। तो प्रीति ने शाहिदा को कहा कि मुझे भी एक फ्लैट चाहिए। उन दोनों के बीच हमें केमिस्ट्री दिखी। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ अमृतसर। अजीत पाठक उस लड़का लड़की के घर पहुंचा, पर वो अजीत से कोई बात नहीं करना चाहते। उनके हिसाब से गवर्नमेंट और मीडिया उनकी कोई मदद नहीं कर रही, बल्कि वो तो कह रहे थे कि उनकी लड़की ड्रग एडिक्ट थी। अजीत ने यहाँ इस लड़के जगजोत से भी मदद मांगी कि उस दवाई को बेचने वालों को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, पर जगजोत उनकी नहीं सुनता। पर तभी इधर प्रीति ने विवा लाइफ कंपनी की एक मशीन में उस गायब एम्प्लॉय का कोड डाला। ये आदमी था बोमिक बोस। अंदर शंकर भी अपने हेड से इसी बोमिक की बात कर रहा था कि चिंता मत कीजिए, वो हमारे लिए मुसीबत नहीं बनेगा। तो तभी दूसरी तरफ सामने आता है कि शंकर की बीवी वरुणा का बिजनेस भी लॉस में चल रहा था। वो उधार तले दब चुकी है और यही इधर राजी का पति हरी राजी की प्रेगनेंसी से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके लिए जर्मनी जाना ज्यादा जरूरी है। हरी ने कहा कि बच्चा हम बाद में कर लेंगे, एक बार बस जर्मनी पहुंच जाएं। हरी कहता है कि मैं यहाँ इंडिया में 3 लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकता, पर राजी भी अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ये मेथी वाला काम जारी रखती है। उन्होंने संतोष को बुलाकर कहा कि हम ये काम करेंगे, पर हमें भी 20% हिस्सा चाहिए और तुम माला की वीडियो भी डिलीट कर दोगे। सीन शिफ्ट हुआ प्रीति पर। वो इस औरत तिजोरी के पास पहुंची। प्रीति तिजोरी से बोमिक बोस के बारे पूछती है। तिजोरी ने बताया कि बोमिक एक बहुत ही बढ़िया केमिकल इंजीनियर था, पर अब वो यहाँ नहीं रहता। प्रीति को उसके खाली फ्लैट के बाहर उसका आधार कार्ड मिलता है। तो यहीं इधर हरी शंकर के पास पहुंचा। वो धीरे धीरे शंकर के करीब आ रहा था। हरी यहाँ विनय के फोन में कुछ नोटिस करता है। कहानी गई अजीत पाठक पर। प्रीति ने उन्हें बोमिक के बारे बताया कि मैं जल्द ही इस आदमी को ढूंढ लूंगी। तो अजीत भी अमृतसर में रुककर जगजोत से बात करने की कोशिश कर रहे थे। यहीं इधर थाने में राजी, माला और शाहिदा ने मेथी डब्बों में डालकर बेचने का काम शुरू किया। माला जाकर ये सारे डब्बे डिलीवर करती थी। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, पर तभी एक दिन राजी के पास इतने सारे पैसे उसकी सास ने देख लिए। वो राजी पर नजर रखना शुरू कर देती है। तो उनके इस फ्लैट पर संतोष आकर बोला कि तुम अब से मेथी नहीं, ये पाउडर बेचो। राजी और माला साफ मना कर देते हैं कि हम ये नहीं बेचेंगे। संतोष कहता है बेचना तो पड़ेगा, इसमें और भी ज्यादा प्रॉफिट है। पर यहाँ माला संतोष का 40 लाख का पाउडर छीन उसे कहती है कि वीडियो डिलीट कर वरना ये फेंक दूंगी। उन्होंने संतोष का फोन तोड़ दिया। तो माला संतोष से बदला लेने के लिए ये पाउडर भी फेंक देती है। संतोष ने उस पर हमला किया। राजी चाकू दिखा उसे कहती है यहाँ से जाओ। संतोष ने कहा तुम लोग नहीं बचने वाली। सीन शिफ्ट हुआ अजीत पर। ये लड़का जगजोत उससे मिलने आया। वो उसे एक डॉक्टर चावला की पर्ची दिखाता है कि इन्होंने ही हमें वो दवाई दी थी। पर तभी इधर राजी और माला के फ्लैट पर एक गुंडा चवन अपने आदमी लेकर आ गया। चवन संतोष को मार चुका है। वो सारा पाउडर चवन का ही था। उससे बचने के लिए शाहिदा उस पर गर्म पानी फेंकती है। उन लोगों ने भागने की कोशिश की, पर चवन उन्हें कहीं नहीं जाने देता। और तभी यहाँ एंट्री होती है राजी की सास शीला की। दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस कहानी का फर्स्ट पार्ट हुआ यहीं पर खत्म। आगे की कहानी आपको मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में, जो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में।